ने एक मत दिया है। कई वैज्ञानिक ने कई मत दिए हैं सिंचाई के बारे में। देखिए, हम देखते हैं जो सबसे सरल परिभाषा है उसके हम आते हैं। देखिए, फसलों के सफल उत्पादन में फसलों में कृत्रिम रूप से जल पहुंचाने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। देखिए, फसलों के सफल उत्पादन है, यानी कि फसल, जब हम लोग फसल बोते हैं तो उसमें सोचते हैं उत्पादन अच्छा हो। जब उत्पादन ज्यादा होगा, अच्छा होगा, तो उसी से हमारा हर एक काम अच्छा होगा। तो इसके सफल उत्पादन है, इसको अच्छे से उत्पादन करने के लिए फसलों में कृत्रिम रूप से, यानी कि फसलों में कृत्रिम रूप से जल पहुंचाने की क्रिया को, यानी कृत्रिम रूप से जल पहुंचाया जाता है जिस प्रकार से, उसे सिंचाई कहते हैं। इसकी देखिए एक डिफिनेशन और है, पौधों के उचित वृद्धि एवं विकास के लिए पौधे लगा दिए हमने, यानी कि जैसे मान लीजिए इस समय धान का सीजन चल रहा है, हमने धान को बैठा दिया, वहां पे धान की रोपाई हो गई। अब उसको क्या करेंगे, उसको उचित एवं उसके विकास के लिए, यानी जिससे उसका सही से विकास हो, उचित विकास हो सके, उसके लिए भूमि में नमी की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए, यानी कि भूमि में जो आपकी मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसमें उचित नमी की मात्रा बनाए रखने के लिए भूमि में जल देने की क्रिया को सिंचाई करते हैं। यानी कि फिर से समझ लीजिए, पौधों के उचित वृद्धि एवं विकास के लिए भूमि में नमी की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए भूमि में जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। देखिए, जैसे सिंचाई, अब आते हैं सिंचाई की आवश्यकता। सिंचाई की आवश्यकता कब होती है? जैसे सिंचाई होगा, अब सिंचाई की आवश्यकता सिंचाई की आवश्यकता कब होती है? ठीक है, अनिश्चित और असमान वितरण वाले वर्षा क्षेत्रों में बिना सिंचाई के प्रबंध के फसलों का सफल उत्पादन संभव नहीं है। यानी कि जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जो बिना वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जैसे वर्षा वाले क्षेत्र है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ेगी। जिसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें वर्षा कम होती है, बहुत कम, नगण्य के बराबर होती है, उसमें सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। क्या? और पौधों के लिए सिंचाई के जल की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। जैसे इसके कारण है, सिंचाई करने के तो कारण हुआ करते होंगे, कौन से कारण है, क्या है सिंचाई हो रही है, तो जरूर होगा। जैसे इसमें देखिए नंबर 1 है त्रुटिपूर्ण वर्षा होने पर अतः, इसका मतलब त्रुटिपूर्ण मतलब क्या होता है? कम व असमान वितरण वाली वर्षा होना। अब देखिए दूसरा क्या है, गहन कृषि कार्यों के लिए। तीसरा, पौधों के भोजन को घोल के रूप में लाने व जड़ों के द्वारा तनों में, पत्तियों में पहुंचाने के लिए सिंचाई की जाती है। और देखिए चौथा कारण क्या है, पौधों की पाले व गर्मी से रक्षा करने के लिए। क्या होता है, प्रायः ठंडियों में, जैसे कि हम लोग आलू बोते हैं, अगर आलू को समय से ना सिंचाई किया जाए तो उसमें क्या होता है, ओस की बूंदें उठा के पत्तियों पे जमा हो जाती है, उस पर पाला का प्रभाव होता है, तो पत्तियां क्या होती हैं, पीली पड़ जाती है, पीली पड़ के सूख जाती हैं, वही पाला का एनिमेशन उसमें दिखाई देता है। जैसे सिंचाई करने से वो एनिमेशन पाला वाला नहीं रहता है। अब देखिए, और अगला नंबर है अधिक उपज प्राप्त करने के लिए। यानी जब अधिक उपज प्राप्त करने के लिए हमने धान लगा दिया, धान की अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो धान क्या करेगा, उसका पौधा विकास करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसको भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता चाहिए होती है।
जब हम लोग जले नहीं देंगे, यानी कि उसकी सिंचाई नहीं करेंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे, तो कहाँ धान क्या भोजन बना पाएगा? तो उसका क्या विकास होगा? कुछ नहीं विकास होगा। और देखिए, अधिक उर्वरक प्रयोग करने के कारण, अधिक मान लीजिए हमने नाइट्रोजन या ये कुछ भी उर्वरक मान लीजिए धान में या कोई भी फसल में अधिक डाल दिए, तो क्या होगा? वो जल जाएगा। हमने उर्वरक डाल दिया, अब जल की आवश्यकता है उसको सही से घोलने के लिए, तो खेत में नमी नहीं है तो हम लोग सिंचाई कर देते हैं, जिससे वो अपना भोजन सही से बना ले। उसके बाद जो उसका पोषक तत्व है पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए। और अगला नंबर क्या है? पौधों में तनों और पत्तियों को फूला हुआ रखने के लिए। अब सिंचाई का इतिहास देखिए, सिंचाई का क्या इतिहास है इसके बारे में, इसका कुछ इतिहास भी होगा। आगे सिंचाई करने से क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ, इसका कुछ इतिहास भी होता होगा। इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सिंचाई का इतिहास। सिंचाई आदि काल से होती चली आ रही है। ईसा में लगभग में 2000 वर्ष पूर्व, ईसा में 2000 वर्ष पूर्व, है ईसा में 2000 वर्ष पूर्व बेबीलोन के राजा, जैसे कि बेबीलोन के राजा हैमूराबी ने सिंचाई के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं, कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं। अब देखिए क्या है, जो इस प्रकार है। एसीरिया के महारानी का नील नदी में जल से मिस्र के मरुस्थलों को सींचने का निर्देश ईसा में 2000 वर्ष पूर्व किए गए थे, जिसका उल्लेख उनके कब्र पर है, मिस्र में सबसे पुराने जलाशय का निर्माण 5000 ईसा पूर्व हुआ था। लगभग कितना? 5000 ईसा पूर्व हुआ था। मिस्र में ही ईसा के लगभग 3300 यानी कि 3300 वर्ष पूर्व बेसिन सिंचाई पद्धति विकसित हुई थी। 3300 वर्ष पूर्व बेसिन सिंचाई पद्धति विकसित हुई थी। भारत में सिंचाई का उल्लेख, देखिए भारत में हम लोग चले आते हैं, भारत में सिंचाई का उल्लेख कब से होता चला आ रहा है? भारत में सिंचाई का उल्लेख 300 ईसा पूर्व का है, यानी कि भारत में सिंचाई जो है 300 ईसा पूर्व। भारत में 300 ईसा पूर्व। पूर्व का है। 2000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में जलाशयों के निर्माण होने के प्रमाण है, यानी कि 2000 वर्ष पहले पूर्व दक्षिण भारत में, यानी पूर्वी दक्षिणी भारत में क्या है? जलाशयों के निर्माण होने के प्रमाण कुछ है। सन 1700 ईसा पूर्व, मैसूर के महाराज
ने कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। 1700 ईसा पूर्व मैसूर के जो महाराजा थे उन्होंने क्या किया था, कावेरी नदी पर बांध बनवाए थे। मुगल काल में फिरोज शाह व शाहजहां ने यमुना पर सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी। यानी कि मुगल काल में जब फिरोज शाह और शाहजहां ने दोनों लोगों ने मिलकर यमुना पर सिंचाई के लिए नहर बनवा दिए थे। अब देखिए आगे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1846 ईसा पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1846 ईसा पूर्व तथा 1856 ईसा पूर्व में गोदावरी तथा अपर गंगा नहर का निर्माण कराया था।